इसलिए एक महापुरुष के रूप में तो हम लोग गिनते ही हैं, लेकिन सगुणवाद की दृष्टि में उसे परमात्मा का अवतार माना जाता है। तो चाहे उसे एक आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाए, चाहे उसे भगवान के अवतार के रूप में देखा जाए, तो है तो बड़ा व्यक्ति ही हुआ ना किसी भी दृष्टिकोण से। तो श्री राम के व्यक्तित्व को खड़ा करके सबरी से पूछवाया जा रहा है। माता सबरी पूछती है कि जिस भक्ति से मनुष्य की मुक्ति होती है, वह भक्ति आखिर कैसे करें। ध्यान दीजिए, अभी जो आप इस पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल देख रहे हैं, निर्गुणवाद के दृष्टिकोण में तो ये ठीक है, पूरे देश की सभ्यता और संस्कृति एक जगह इकट्ठा हुई, अच्छी बात है। पूरे देश की संस्कृति को जानने समझने के लिए, व्यक्ति को एक दूसरे को समझने के लिए आपस में जुटना चाहिए। बहाना कोई भी हो, कुंभ का बहाना हो कि महाकुंभ का बहाना हो, समय समय पर ये होता है। ये मानव मनुष्यता के विकास के लिए, मानव मन की शांति के लिए, मानव मन के सुकून के लिए ये सब व्यवस्था चाहे जिस भी मार्फत से तैयार किया जाता हो, ये उचित है, ये व्यवस्था सदैव होना चाहिए। लेकिन भक्ति के नाम पर जो अभी सुबह में मुझे घुमाने के लिए हमारे प्रिय साथी ले गए थे, आपका सुनना परम आदरणीय संत श्री दुर्गेश साहब, चूंकि ये इनका इलाका देखा हुआ है, जो छावनी में आप बैठे हुए इसमें इनका बहुत अहम भूमिका है। तो इन्होंने कहा साहब भ्रमण करना है, मैंने कहा करना है। तो भगवान कृष्ण की तरह ये हमारे सारथी कृष्ण भगवान बने और हमको पीछे बैठा करके मेला में पूरा 2-3 घंटा तक चक्कर लगा। तो कुछ जगह जो हम नहीं देख सकते थे, उन जगहों को भी दिखाया। तो जब आ रहे थे गाड़ी पे, हम पीछे बैठे थे, एक गाड़ी में बहुत लाल लाल वस्त्र वाले साधु बैठे हुए थे। और खैर वो तो विचित्र लीला सब देख ही रहे हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन बड़ा दुख हुआ इस बात से, तो बेचारे गाड़ी में स्कॉर्पियो में बैठे 5-6 आदमी बैठे हैं, टीका लगा हुआ है, माला खूब पहना हुआ, वस्त्र भी पहना हुआ है। और हम लोगों की तरफ जब देख रहे थे तो मुंह में सिगरेट लेकर कैसे से आंख चमका रहा है। मैंने कहा कि भारत साधु की बेस तक की पूजा करता है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि छापा तिलक जब दिया अनूपा वाको वंदे राजा भूपा। बड़े बड़े राजे महाराजे इस बेस के सामने झुकता है। ठीक है, आपका मत क्या है, आपका सिद्धांत क्या है, आपकी परंपरा क्या है, आप क्या पूजा करते हैं, कौन मंत्र जपते हैं, आपकी उपासना की पद्धति क्या, वो अपनी जगह है। लेकिन कम से कम एक साधु वेश की मर्यादा में इतना तो ख्याल रखना चाहिए ना जी, आम जनमानस के सामने कि कम से कम नशा न करे। गांजा पीता है साधु तो आम जनता क्या प्रेरणा ले। अब मुंह में सिगरेट लेकर के कोई साधु स्टाइल मारता हो तो आम जनता उससे क्या सीखेगा, कैसे सीख पाएगा? उससे तो गलत संदेश जाएगा लोगों के बीच में। हमारी भारतीय संस्कृति चूंकि धर्म प्रधान संस्कृति है, इस संस्कृति में धर्म की बड़ी मर्यादा है, साधुओं का बड़ा आदर है, साधुओं का बड़ा सम्मान है। साधु के वेश के सामने लोग अपना सर झुका देते हैं। तो साधु का वेश जो धारण करते, चाहे किसी भी मत पंथ को मान रहा हो, चाहे वह दाढ़ी में रहता हो कि बिना दाढ़ी के रहता हो, चाहे वह टीका लगाता हो कि न लगाता हो, कम से कम साधु का जो एक आदर्श मर्यादा है उसका कम से कम पालन करना चाहिए। उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसका चलना, उसका बोलना, उसका बैठना, उसका उठना इतना सरल, इतना सहज और इतना सादा होना चाहिए कि आम जनता जो विषय वासना भोग में लिपटे हुए रहते हैं, यदि वो साधु का एक बार दर्शन कर ले तो उसको भी उसकी सादगी इतनी पसंद आनी चाहिए कि लोगों को लगे कि इस सादगी के साथ मुझे जीना चाहिए। एक साधु का चरित्र, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, गोस्वामी तुलसीदास जी। इस साधु का जो चरित्र होना चाहिए, कपास, कपास मतलब रुई, रुई के तरह स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए।
तो कहने का ये मतलब है कि साधु की संगति तो करनी चाहिए, लेकिन कैसे साधु की संगति, इसको भी तो ध्यान रखना होगा। वह साधु निर्विकार हो, वह साधु निर्मल हो, वह साधु सरल चित्त का हो, वह साधु निरंकारिता से युक्त हो, काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी एक बात कहा करते थे कि जब कोई व्यक्ति धूप की पीड़ा से परेशान होता है तो किसी छायादार वृक्ष की तलाश करता है कि उसके नीचे जाकर के थोड़ी देर शांति पाए। लेकिन जिस वृक्ष के छाया में वह शीतलता पाने के लिए गया है, कदाचित तो उसी वृक्ष की छाया से आग की बारिश हो तो फिर आदमी बचने के लिए कहाँ जाए। जब आदमी दुनिया के भोग में, विलास में, विषय में, वासना में सुख ढूंढते ढूंढते थक जाता है और कहीं वो भोग वाली दुनिया में सुख नहीं मिलता है, तब ये कुंभ के तरफ मुंह करता है। तो वहां जाएंगे तो साधु लोग रहेगा, गंगा में डुबकी लगाएंगे, तन को पवित्र करेंगे और साधु का दर्शन करेंगे, कुछ वचन सुनेंगे तो उससे मन पवित्र हो जाएगा। तो तन भी पवित्र होगा, मन भी पवित्र होगा, और जहाँ पर तन और मन पूरा पवित्र हो गया तो वहाँ संपूर्ण जीवन पवित्र हो जाएगा। इसी अभिलाषा से लोग ऐसे कुंभ जैसे जगह पर आते हैं, तीर्थ स्थान में आते हैं। लेकिन ये साधु लोगों की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को ऐसा व्यक्तित्व बना करके लोगों को दिखाना चाहिए और उस व्यक्तित्व से जीना भी चाहिए कि जिस व्यक्तित्व का दुष्प्रभाव, गलत प्रभाव आम जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। ये ख्याल रखना चाहिए कि नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि श्री राम जी साधु का आदर तो करते ही थे। तो माता सबरी और श्री राम जी के बीच का प्रसंग है। माता सबरी पूछती है कि भक्ति, जिस भक्ति से मुक्ति होती है वह भक्ति करे तो किस प्रकार का। माता सबरी को श्री राम जी कहते हैं कि भक्ति के बारे में आप कुछ सुने हैं कि नहीं। माता सबरी ने कहा भक्ति के बारे में तो बहुत सुने हैं, नहीं सुने हैं तो कुंभ चले जाइए, देख लीजिए कितना प्रकार की भक्ति होता है। कोई कांटा पर सो रहा है, तो कोई भस्म रगड़ रहा है, तो कोई हाथ खड़ा करके खड़े हैं, कोई आदमी सीने पे तख्ता लेके झूला झूल रहा है, कोई व्यक्ति पानी में खड़ा है, कोई व्यक्ति आग में के बीच में बैठ करके राख जोड़ता है, उसको पूरे कपार से राख से ही स्नान कर रहा है। वो राख को देखने से पता चलता है कि आदमी है कि राख का ढेर है, ये पता भी नहीं चलता। इतने तरह के लोग भक्ति करें, उसको वो भक्ति करें। कबीर साहब तो खैर इसको कहते मैं हाथ जोड़ता हूँ दूर से ही, इसको मैं भक्ति नहीं मानूंगा। कुछ लोगों को ये आपत्ति होती, क्योंकि कबीर साहब निर्गुण परंपरा वाले हैं, इसलिए इन सब चीजों को भक्ति नहीं मानते। थोड़ा सगुण परंपरा के समर्थन में जो संत हैं, जो विचारक, उन्हीं की बात थोड़ा सुन लेते हैं। अब संत की तो बात छोड़िए, दुनिया, आधी दुनिया जिसे भगवान कह करके पुकारते हैं, वो श्री राम जी कहते हैं कि भक्ति का रास्ता मैं बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, श्री राम के द्वारा जो भक्ति का रास्ता बताया जा रहा है, उस सदगुरु कबीर के भक्ति के रास्ते से 1 इंच भी अलग नहीं है, जरा सा भी वो दाएं बाएं नहीं है। और इस बात को सुन करके जो सगुणवाद और निर्गुणवाद का थोड़ा सा विवाद खड़ा करता है, सगुण और निर्गुण को सामने में ला करके एक दूसरे की आलोचना करता है, वह यदि इस नवधा भक्ति के प्रसंग को सदगुरु कबीर साहब के भक्ति से जोड़ करके देखेंगे, उसे पता चलेगा कि भगवान श्री राम भी कबीर साहब के भक्ति का ही समर्थन करते हैं। कैसे? एक एक पंक्ति को आप सुन लीजिए। वो पंक्ति क्या है? श्री राम जी के सामने सबरी मैया बैठी हुई श्री राम जी उपदेश कर रहे हैं। प्रथम भगति संतन करी संगा। राम जी तो ये नहीं कहा कि प्रथम भक्ति गंगा जी में डुबकी लगाना। राम जी ने ये भी नहीं कहा कि प्रथम भक्ति और कोई भभूत लगाना, कि टीका लगाना, कि जटा बढ़ाना, कि मंदिर में खड़ा हो करके घंटा बजाना। ये कहाँ कहा? प्रथम भगति संतन करी संगा, दोसर रतिमम कथा प्रसंगा। गिनते जाइए। प्रथम भगति संतन करी संगा। श्री राम जी कहते हैं कि प्रथम भक्ति है संतों की संगति करना।
सत्संग में डुबकी लगा लेना, इससे बड़ा तीर्थ कुछ नहीं हो सकता। सत्संग में डुबकी लगा लेना, इससे बड़ा कुंभ स्नान और कुछ नहीं हो सकता। तो प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तज गान, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखिए परदोषा, नवम सरल सब विधि छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। इन 9 प्रकार की भक्ति श्री राम जी बता रहे हैं। अब बताइए कि 9 प्रकार की जो भक्ति गिनाया, इसमें जो अभी दिख रहा है भक्ति का माहौल, इन माहौल वाला में से 9 प्रकार की भक्ति में कई आदमी फिट बैठ रहा है? कितना आदमी फिट बैठ रहा है? ये तो कबीर साहब का थर्मामीटर नहीं है, ये नहीं, ये श्री राम का थर्मामीटर है कि भक्ति की पहचान यदि करनी हो कि असली भक्ति और नकली भक्ति क्या है, सच्ची भक्ति और झूठी भक्ति क्या है, तो कबीर साहब कहे तो थोड़ी देर के लिए माथा मुंह खट्टा हो जाता है बहुत लोगों का। तो कबीर साहब की बात थोड़ी देर के लिए ना भी माने तो जो सगुनवाद के परम अवतार कहलाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वह जो भक्ति का थर्मामीटर दुनिया को दे रहे हैं, तो उस थर्मामीटर के अंदर जितने प्रकार के भक्ति का माहौल अभी आपको 50 किलोमीटर के दायरे में दिख रहा है, आप बताइए कि श्री राम जी के थर्मामीटर से किसका भक्ति पास करेगा? हमें लगता है कि सदगुरु भगवान श्री राम ने जो भक्ति का थर्मामीटर दिया है, भगवान श्री राम के थर्मामीटर पर केवल और केवल सदगुरु कबीर साहब का जो ये तीर्थ लगा हुआ, यही पास करेगा, बाकी सब फेल करेगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ये कबीर पंथ के मंच पे बैठा हूं, बल्कि थर्मामीटर बता रहा हूं। प्रथम भगति संतन करी संगा, थर्मामीटर का पहला पैराग्राफ यही है। तो प्रथम भगति संतन करी संगा कि भक्ति का पहला सीढ़ी है संतों की संगति करना। संत की संगति कौन कर रहा है यहाँ पे? आप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, संत की संगति ही तो कर रहे हैं। और इससे बड़ा तीर्थ और क्या हो सकता है? सत्संगत ही सच्चा तीर्थ है, क्योंकि तीर्थ की परिभाषा ही होती तार्यते इति तीर्थः, जिसमें बैठने के बाद हम पापों से तर जाते हैं, विकारों से तर जाते हैं, अवगुणों से तर जाते हैं, बुराइयों से तर जाते हैं, दुख से सदा सदा के लिए तर जाते हैं, उसी को तीर्थ कहा जाता है। तार्यते इति तीर्थः, जिसमें बैठने पर हम दुख से, पाप से, विकार से, अवगुण से, बुराई से, पीड़ा से, जन्म मरण के आवागमन से सदा सदा के लिए तैर करके पार चले जाते हैं, उस स्थान को, उस संगति को तीर्थ कहा जाता है। और सत्संग से बड़ा तीर्थ इस दुनिया में इसीलिए कोई नहीं है, क्योंकि सत्संग ही हमें समस्त प्रकार के पापों और विकारों से तार देता है। किसी के जीवन में कोई बुराई है, आप ही थोड़ी सी गणना करके देखिए, इस धरती पर आज तक कोई भी मनुष्य किसी अवगुण से तैर करके पार हुआ है तो संत की कृपा से, भगवान की कृपा से। मंदिर में जाकर के कितने लोगों का गांजा छूटा है आज तक? किसी मंदिर में जाकर के कितने लोगों का मांस छूटा है आज तक? मदिरा छूटा है आज तक? किसी मंदिर में जाकर के आज तक कितने लोगों का चोरी छूट गया, बेईमानी छूट गया, शैतानी छूट गया, हैवानी छूट गया? गिनती करेंगे तो शायद हमको नहीं लगता है कि किसी आदमी को गिन के बता पाए। लेकिन यदि आपसे दूसरा सवाल किया जाए कि सत्संग में आने से कितने लोगों का मांस, मछली, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार, इन चीजों से कितना आदमी मुक्त हुआ है, तो पूरे धरती के पन्ना जब पलटिएगा ना,
पूरे धरती के मानव चरित्र का पन्ना पलटिएगा तो जितने भी मनुष्य के जीवन में विकारों से मुक्त होकर के वह सदाचार में लगा है, जितने भी व्यक्ति कुसन से मुक्त होकर के सुसन में लगा है, जितने भी व्यक्ति पापाचार से मुक्त होकर के सदाचार में लगा है, जितने भी मनुष्य पाप से मुक्त होकर के पुण्य की तरफ लगा है, उस समय सत्संग का योगदान आपको झलकेगा कि सत्संग की कृपा से ही सारे बिगड़े लोग सुधर पाए। जितने भी व्यक्ति पाप को छोड़ करके पुण्य के रास्ते में धरे हैं तो उसके जीवन में सत्संग का बीज पड़ा है, तभी वो ऐसा किया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दावा ठोका कि मति की रति गति भूति भलाई जब जहाँ जतन जहाँ जई पाई। धरती के किसी भी कोने में, किसी भी समय में, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में कोई मनुष्य यदि पाप से तर पाया है, दुख से तर पाया है, बुराई से तर पाया है, अवगुण से तर पाया है, तो एक ही चीज गिनाया गोस्वामी जी। कबीर साहब का नाम मैं बार बार इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लोग यदि बाहर में भी सुनेंगे तो कहेंगे कबीर पंथी है, नहीं इसीलिए खाली कबीर साहब की बात। तो बाहर वाले कम से कम लोग सुन करके समझे कि नहीं बात हमने कर रहा, लेकिन वाजिब बात कर रहा है। मति की रति गति भूति भलाई जब जहाँ जतन जहाँ जई पाए। गोस्वामी जी कहते मति सुंदर बुद्धि आज तक इस धरती पर किसी ने पाया हो, कीरति सुंदर यश जिसने भी इस धरती पर पाया हो, गति कल्याण जिसने पाया हो, भूति अच्छी संपदा का मालिक जो बना हो, अब भलाई जीवन में लाभ अच्छा जिसका भी हुआ हो, धरती के इतिहास में किसी भी मनुष्य के जीवन में ढूंढ करके देख लो तो सो जानव सतसंग प्रभाव लोक वेदन आन उपाओ। पूरे दुनिया के इतिहास में तलाश करने पर, झांक करके देखने पर पता चलेगा कि यदि किसी के जीवन में कोई परिवर्तन, कोई चमत्कार, कोई सुख और शांति का सम्राट झलक रहा है तो सो जानव सत्संग प्रभाव लोक वेद न आन उपाओ। वेद में, शास्त्रों में अथवा संसार के किसी भी हिस्से में सत्संग के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आदमी दुखों से मुक्त होकर के सुख में चला जाए और पाप से मुक्त होकर के पुण्य में चला जाए, बंधन से मुक्त होकर के मुक्ति में चला जाए और मृत्यु से पलट करके वह अमरता में चला जाए। एक संत की संगति के अलावा दूसरा कोई उपाय पूरे संसार में नहीं है। तो ये सत्संग सच्चा तीर्थ है। मैंने कहा कि सगुण मार्ग के परम देव कहलाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मुख से उपदेश करवाया जा रहा है और वो कहते हैं कि प्रथम भगति संतन करी संगा। अब श्री राम यहाँ कह रहे प्रथम भक्ति संतन करी संगा, तो इससे कबीर साहब के विचार का तालमेल है कि विरोध है? क्या है? श्री राम जी के विचार से यहाँ कबीर साहब के विचारों का तालमेल हो रहा है कि विरोध हो रहा है? तालमेल है ना। राम जी कहते हैं प्रथम भक्ति संतन करी संगा और कबीर साहब भी कहते संगति कीजिए साधु की हरे ओर की व्याध ओछी संगति कूर की आठों पहर उपाध। ये दोनों बात एक जैसी है कि अलग अलग है? एक है ना। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति की दूसरी सीढ़ी है कि कथाओं में मन लगाना। तो कबीर साहब सत्संग में मन लगाने के लिए नहीं कहते हैं। अभी सुन रहे थे ना भजन परम आदरणीय अर्जुन बाबू से, चलू भाई चलू भाई। कहाँ चलना है? तो सत्संग धाम रे जहां होत निस दिन निर्मल बुद्धि सद्ज्ञान रे। निर्मल बुद्धि से युक्त इस सत्संग का जहां जहां पर कथा प्रवाह होता हो उसमें व्यक्ति को डुबकी लगाना चाहिए, क्योंकि सत्संग रूपी तीर्थ में डुबकी लगाने का फल भविष्य में मिले ऐसी बात नहीं। दुनिया के जितने तीर्थों में डुबकी लगाने जाएंगे वहां पर जो डुबकी लगवाने वाले पंडित बैठे हैं वो कहेंगे अभी डुबकी लगाइएगा तो इसका फल अगले साल मिलेगा या अगला जन्म में मिलेगा। लेकिन सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जिसके लिए संत यह कहते हैं कि अभी डुबकी लगाइए और अभी फल मिलेगा। मज्जन फल पेखिए तत्काला, गोस्वामी जी कहते हैं। कबीर साहब की गारंटी तो बाद में देखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मज्जन फल पेखिए तत्काला। तत्काल माने क्या होता है? तुरंत।
अभी अभी कीजिए और पाइए, इधर से दीजिए इधर पाइए, इधर कीजिए इधर पाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ये पिक बकऊ मराला। यदि कौवा की प्रवृत्ति लेकर के कोई इस सत्संग में डुबकी लगा लिया तो डुबकी तो लगाया कौवा बन करके, लेकिन निकलेगा उधर से कोयल बनकर। डुबकी लगाया है बगुला बन करके, निकलेगा उधर से हंस बन के। काक हो ये पिक, काक मन कौवा और पिक मन कोयल। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ये पिक, कौवा कोयल हो जाएगा। और बकऊ मराला, बकऊ मन बगुला और मराला मन हंस। गोस्वामी जी कहते कि इस सत्संग रूपी तीर्थ में, इस सत्संग रूपी गंगा में यदि कोई व्यक्ति मन से डुबकी मार रहा है तो उसका फल अगले जन्म में पाने की जरूरत नहीं है, तत्काल फल मिलेगा। यदि कौवा बन करके आया डुबकी लगाया तो कोयल बन जाएगा, यदि बगुला बन करके डुबकी मारा तो तत्काल हंस बन जाएगा। तो शरीर से बगुला हंस नहीं बनेगा, शरीर से कौवा कोयल नहीं बनेगा, और शरीर से बदलने की जरूरत भी नहीं। दुख शरीर के कारण तो मिलता नहीं है, दुख मन के कारण मिलता है। इसलिए बदलना तन को नहीं है, बदलना मन को है। इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने से हमारा मन बदल जाता है। पाप से भरा हुआ मन पुण्य से भर जाता है, क्रोध से भरा हुआ मन करुणा से भर जाता है, नफरत और घृणा से भरा हुआ मन सीधे बदल करके प्रेम और दया से भर जाता है, क्रूरता और कठोरता से भरा हुआ मन तुरंत बदल करके कोमलता से, सहनशीलता से भर जाता है, दया से भर जाता है, क्षमा से भर जाता है। ये बदलाव होता है। और जिसके मन में कठोरता और क्रूरता है वो भवसागर में डूबेगा, और जिसके मन में कोमलता है और करुणा है भवसागर से उबर जाएगा। जिसके मन में नफरत और घृणा है वो भवसागर में डूब जाएगा, और जिसके मन में क्षमाशीलता और प्रेम है, दया है, वो भवसागर से उबर जाएगा। जिसके मन में अहिंसा है वो जिसके मन में हिंसा है वो भवसागर में डूब जाएगा, और जिसके मन में अहिंसा का भाव भरा हुआ है वो भवसागर से उबर जाएगा। जिसके मन में प्राणियों के प्रति नफरत और घृणा भरी हुई है वो भवसागर में डूब जाएगा, और जिसके हृदय में प्रेम और करुणा भर गया है वो भवसागर से सदा सदा के लिए तर जाएगा। तो हृदय में कठोरता को मिटा करके करुणा भरने का काम एक ही तीर्थ में होता है, उस तीर्थ का नाम है सत्संग रूपी तीर्थ। सौभाग्य है कि सत्संग रूपी यहाँ पर हम लोग मेला में आए हैं, कुंभ महामेला में, और उस कुंभ महामेला में भी हमको सच्चे तीर्थ का दर्शन संतों के माध्यम से हो रहा है। जिन संतों की कृपा से यह दर्शन लाभ हो रहा है उस संत को आप लोग नमन कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि उनकी कृपा से आप इतनी भीड़ में आए हैं ठहरने का, भोजन करने का, और साथ साथ इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का, ज्ञान गंगा में स्नान करने का आपको लाभ दे रहे हैं। वो संत निश्चित ही, वो कार्यकर्ता निश्चित ही वंदनीय है, आदरणीय है। तो मैंने कहा कि इस महाकुंभ की मेला में हम सब लोग पधारे हैं तीर्थ करने के ख्याल से। खैर वो बाहर का तीर्थ समय परिस्थिति के अनुसार करते हैं, करना भी चाहिए। मैंने कहा हाँ, यदि किसी के मन में हो कि वहाँ डुबकी लगाने से पाप कट जाएगा तो एक भ्रम है, वहाँ पाप नहीं कटेगा किसी का। पवित्र नदी है, स्नान करते हैं, करना चाहिए। कुंभ में मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आना चाहिए। कुंभ के अलावा भी दूसरे जगह पर जहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के मिलने का जगह हो, जहाँ पर विभिन्न विचारधारा आकर के एक जगह इकट्ठा होता हो, जहाँ पर विभिन्न समाज और संप्रदाय के लोग एक जगह आकर के अपने विचार का आदान प्रदान करता हो, समय और मौका निकाल करके कभी कभी ऐसे ऐसे जगहों पर घूमना चाहिए, जाना चाहिए। यह आना बुरा नहीं है, आना चाहिए। लेकिन यदि इस ख्याल से हम यहाँ आ रहे हैं कि बस चाहे हम जैसे खान पान करें, जैसा रहन सहन करें, उल्टा करें कि सीधा करें, और उस जगह पर जाएंगे खाली एक बार नदी में डुबकी लगाएंगे पाप कट जाएगा, तो ये इससे बड़ा भरम दुनिया में कुछ नहीं होगा। पाप नहीं कटेगा। बुराई करने वाले का पाप कभी नहीं कटता है। बुराई एक ऐसा बीज है, बुराई जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा कि करे बुराई सुख चाहे
कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का। सवाल किया कबीर साहब ने, तुम ही बताओ कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से? बीज यदि तूने पाप का लगाया है तो पूरी दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि पाप के बीज से पुण्य का फल पैदा करे। बीज तूने आग का लगाया है तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उस आग के बीज से कोई बर्फ का फल निकाले। यदि तुमने अशांति का बीज बोया है, यदि तुमने किसी को सता करके आंसू का बीज बोया है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि तुमको मुस्कुराहट और प्रसन्नता का फल दे दे। यदि तुम मुस्कुराहट अपने चेहरे पे पाना चाहते हो मेरे भाई, तो सदैव दुनिया में मुस्कुराते हुए कर्म को, मुस्कुराने वाले योग्य कर्म का बीज छींटना शुरू कीजिए। जब दूसरों के लिए मुस्कुराहट का बीज छींटेंगे तो आपको भी स्वाभाविक रूप से वो मुस्कुराहट मिल जाएगी। यदि दूसरों के लिए आप शांति का बीज छींटेंगे तो आप भी उस शांति को पाने के अधिकारी हो जाएंगे। यदि दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान का बीज छींटेंगे तो आप भी स्वाभाविक रूप से उस प्रेम और सम्मान को पाने के अधिकारी हो जाएंगे। यदि दूसरे के लिए शांति की व्यवस्था करेंगे तो आपको भी स्वतः शांति मिल जाएगी। जब दूसरे को आप सहयोग करेंगे तो आपको भी पूरे प्रकृति के माध्यम से सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरे को आप जो भी बांटेंगे वह मिलेगा। यही कारण है कि जब हम देखते हैं रिद्धि और सिद्धि, जो गणेश जी की दो पत्नी मानी जाती है, उस रिद्धि सिद्धि का एक और नाम है शुभ और लाभ। आदमी अपने दुकान पर, घर में जब कोई अच्छा काम करता है तो घर के चौखट पर स्वास्तिक का चित्र बना करके एक तरफ लिख देता शुभ और दूसरा तरफ लिख देता है लाभ। शुभ और लाभ लिखता है। लेकिन आदमी की दृष्टि इतनी चालाक है, आदमी चालाकी यह करना चाहता है कि लिखता तो है एक तरफ शुभ एक तरफ लाभ, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो शुभ करना नहीं चाहता लेकिन लाभ सब चाहता है। चाहता कि नहीं चाहता है? वहां पर क्या शुभ लाभ कहना क्या चाहता है? संकेत क्या दे रहा, संदेश क्या देता है कि दुनिया के साथ में तुम शुभ करो तो परिणाम में लाभ अपने आप मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो खुदा कहने में नहीं बनता तो भगवान कहीं, भगवानों कहने में नहीं बनता तो परमात्मा कहीं, परमात्मा भी कहने में नहीं बनता तो ईश्वर कहिए। वह देखता होगा, जो भी कहने में संतुष्टि होती वही कह लीजिए। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो निश्चित है कि गणेश जी के लिए अपने सनातन धर्म की संस्कृति का जो चित्र बनाते, चिन्ह बनाते, स्वास्तिक चिन्ह, उन स्वास्तिक चिन्ह के एक तरफ में आप शुभ लिखते हैं, दूसरे तरफ में आप लाभ लिखते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार का लाभ चाहते, चाहे चारित्रिक लाभ, नैतिक लाभ, भौतिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, शांति का लाभ, प्रेम का लाभ, सम्मान का लाभ, किसी भी प्रकार का लाभ चाहते हैं तो उस लाभ की चाहत रखने से पहले आप दुनिया के समस्त प्राणियों के साथ में शुभ करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि शुभ बीज है तो लाभ उसका फल है। लेकिन चालाकी तो हम ये करते हैं कि शुभ और लाभ को लिखते तो है, लाभ चाहते हैं, शुभ करना नहीं चाहते। इसका तो अर्थ यही हुआ कि हम बीज बोना चाहते नहीं हैं, अब फसल काटना चाहते हैं। इसका तो यही अर्थ हुआ। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि चाहत सुख लेकिन दुख संग न छाड़ा।
चाहते तो सुख हो, फल तो चाहते हो, लेकिन बीज बोना नहीं चाहते। अब बीज यहाँ पर सनातन संस्कृति कहती है कि हमारी सनातन संस्कृति का दर्शन चिंतन यही है कि शुभ करो तो लाभ मिलेगा। दूसरी बात, एक बात और, यदि आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आ रही है, तो लाभ शब्द जो आप लिखते हैं उस लाभ शब्द को थोड़ा सा उल्टा करके देखिए। लाभ को उल्टाइए तो शब्द को, लोआ का भौ क्या हो गया, वो लाभ। तो लोआ का भौ लाभ हो गया, तो उस शब्द को थोड़ा सा उलट दीजिए। लाभ में लास्ट में भौ है तो भौ को पहले कीजिए, लोआ का शुरुआत में तो ला का को लास्ट में कीजिए। तो लाभ को जब उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, वो भला बनेगा। मतलब जब आप किसी का भला करना शुरू करेंगे, किसी पे दया करना शुरू करेंगे, किसी पे प्रेम करना शुरू करेंगे, तो जब आपकी तरफ से भला होगा, तो प्रकृति का नियम है एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे ही हम यहाँ से भला का क्रिया करेंगे तो उसके उल्टे में, उसके बदले में हमें प्रतिक्रिया क्या मिलेगी, लाभ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो चाहे इस सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो शुभ करेंगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन यदि हम एक शुभ को न भी ले थोड़ी देर के लिए, तो वो भला, वो लाभ शब्द ही कह रहा है कि भैया तू हमसे जो चाहते हो तो सामने से उलट करके कुछ दो, क्योंकि प्रकृति कहती है एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जो चीज आप फेंकते हैं वही चीज आपको मिलता है। एक दीवार हो सामने में और उस दीवार के सामने खड़े हो करके आप भजन गाना शुरू कीजिए, उस दीवार से आवाज टकरा करके आपके कान तक क्या लौटेगी, क्या लौटेगी, भजन लौटेगी। और उसी दीवार के सामने खड़े होकर के एकदम जितना गायत्री मंत्र जानते हैं, गायत्री मंत्र समझ रहे हैं ना, उठपटा गाली गलौज जो भी आपके मुंह में आता है, उस दीवार के सामने में खड़े होकर के गाली बकना शुरू कीजिए। उस दीवार से रिटर्निंग आवाज जो आएगी आपके कान तक, वो क्या सुनाई देगा, मंत्र सुनाई देगा, ये गाली। दीवार के सामने नहीं समझ में आता तो कोई कुआं वगैरह होता है, अब तो कुआं का जमाना नहीं है। हम लोग के बचपन में हम लोग 2-4 कुआं हम लोग देखे हैं, तो जाते थे कभी कभी कुआं के दीवार के सामने खड़े होकर के खूब चिल्लाते थे। इधर से चिल्लाते थे तो जितना इधर से आवाज लगाते थे उतने ही जोर से उधर से आवाज आती थी। कभी कभी कोई गाना गाते, गाना गाती थी इधर से उधर से भी गाना सुनते थे ना। तो चाहे किसी घर में हो, चाहे कुआं में, चाहे कोई भी दीवार के सामने जब आप खड़े होकर के मुंह से भी भजन गाएंगे तो वह दीवार से टकरा करके वह आवाज आपके कान तक भजन के रूप में लौटेगी। यदि आपने कुछ गाली बका, अब शब्द बका, तो वो दीवार लौटा करके आपको क्या देगा, भजन, गाली ही देगा ना। तो जब प्रकृति का नियम है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तो क्रिया यदि आपने भला का किया तो उसके उल्टे में प्रतिक्रिया स्वरूप आपको लाभ मिलेगा। तो दुनिया में यदि जीवन में किसी भी प्रकार का लाभ चाहते हैं, शांति का लाभ चाहते हैं, मोक्ष का लाभ चाहते हैं, मुक्ति का लाभ चाहते हैं, कल्याण का लाभ चाहते हैं, आवागमन से पार हो जाने का लाभ चाहते हैं, भवचक्र से छूटने का लाभ चाहते हैं, तो एक ही सूत्र है, एक ही तीर्थ है, एक ही पूजा है, एक ही व्रत है कि आप दुनिया के समस्त प्राणियों के प्रति भला करना शुरू कर दीजिए। जीवन में सभी प्रकार का लाभ आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। शुभ करना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भक्ति वह नहीं है जो बाहर में केवल दिखता है वेशभूषा से, अग्नि साफ करने से, कि जटा बढ़ाने से, कि तिलक, हाँ ठीक है वो अपना श्रृंगार है, कोई करता है तो उसकी कोई शिकायत भी नहीं है। किसी को उजला पहनना पसंद आता है, बड़ी अच्छी बात है। किसी को लाल पहनना पसंद आता है, वो भी अच्छी बात है। किसी को बेल मुड़ा करके रखना, माथा मुंडन करके रखना अच्छा लगता है, अच्छी बात है। किसी को जटा बढ़ा के रखना अच्छा लगता है, वो भी अच्छी बात है। अपनी अपनी मौज के अनुसार जिस प्रकार का वेशभूषा है तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन भक्ति का उससे कुछ लेना देना नहीं है। भक्ति का लेना देना है मन की सरलता से, भक्ति का लेना देना है मन की पूजा से,
भक्ति का लेना देता है मन की पवित्रता से, भक्ति का लेना देना है हृदय की निर्मलता से, भक्ति का लेना देना है हृदय की दया से, क्षमा से, प्रेम से, करुणा से। इसलिए श्री राम जी कहते कि प्रथम भगति संतन करी संगा और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। तो दूसरा भक्ति हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी हो रहा है ना दूसरा भक्ति। दो भक्ति तो हम लोग का हो गया, प्रथम भक्ति संतन करी संगा और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। और गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु के शरण में बैठ करके अमान भाव से, निर्माण भाव से कुछ सेवा कार्य करते, वह भक्ति भी यहाँ हो रही कि नहीं हो रही है? गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान और चौथी भगति मन गुण गण करहि